हमारे यहाँ अयादत करने या बाज औरत अगर किसी मरीज को देखने चली गई ना, बोली क्या बात है, बोली ये बात, बोली बोली बहुत ख़तरनाक बीमारी है। मेरे खालू रहते ना जहाँ पे, खालू उनकी पड़ोस में एक को यही बीमारी लगी, बेचारे छोटे छोटे बच्चे रह गए, ख़त्म। बोले बेचारे मर गए छोटे छोटे। बोले बताओ, दो चार बैठी, बोले बताओ इसने बेचारी ने देखा ही क्या है, अभी तो इसने कुछ भी नहीं देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे, वो तो दूसरी भी कर लेगा। वो अयादत करने गई है या मारने गई है? एक तो बेचारी वैसे ठीक होने वाली थी तो और करी, बोली अपनी बचेगी। उनको ऐसी बीमारी थी उसमें 10 मिसालें दे देगी, 10। वो रो रही है, कुड़ रही है, अपना दवा फायदा कर रही है ना दुआ फायदा कर रही। अल्लाह के वास्ते तुम्हारी अयादत ऐसी नहीं होनी चाहिए। बाज औरत तो निरी डायन है, पूरे मोहल्ले में डंग 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 घूम रही है, उसे और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ यही काम है, कोई और काम नहीं है। किसी की लड़की का अच्छा रिश्ता हो जाए तो भोली बन के, सीधी बन के लड़के वालों घर पहुंच जाएगी। अब पूछेगी अच्छा पानी तो पिला दो, पानी पिलाया, कहा ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कहा 3, 2 लड़के 1 लड़की। अच्छा बड़ा लड़का लड़की वाला लड़का, कहीं रिश्ता हो गया और इसे सब पता है, डिटेल निकाल के आइए, कैंची लेके गई है, कैंची का रिश्ता हो गया। कहाँ रिश्ता, कहाँ हो गया, कि वहाँ हो गया मुंडी मिलक में। क्या अच्छा कौन सा, वो कोने वाला घर है ना, कहाँ, अच्छा उसमें वो गोरी गोरी लड़की है वो, बोली हाँ, बोली अच्छा उसके दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई क्या? बस फिर कह रही है खानदान बहुत अच्छा, कर लो, खाक अच्छा तूने रेड़ पहले ही मार दी। अब एक तो वैसे ही लड़के वाले इतने बड़े भिखारी हैं, लड़कों को बेच रहे हैं, बेच कह रहा 2 लाख की मंगनी चढ़ेगी, पहले ही मांग रहा। और अब तो ना टेढ़े भेड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, टेढ़े भेड़े, जिससे खुद संभल के नहीं चला जा रहा वो बुलेट चलाएगा। कुबड़ा बहुत बोल दिया मैंने, टेढ़ा भेड़ा, कुबड़े कुबड़े। इससे ये पूछो तेरा कूला है उधर और बुलेट की गद्दी इधर, तू काय पे रखेगा भाई? संभल के नहीं चले जा रहे, संभल के, मगर मांगेगा बुलेट। कौन लड़की वाला ऐसा है जो अपनी लड़की को नहीं देता? बोलो भाई, तुम अपनी लड़की को, मैं अपनी लड़की, अपनी लड़की, सब चाहते ना अपनी हैसियत के एतबार से देता। तुम मांगो मत, वो अपनी मर्जी से जो चाहे दे दे, ले लो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, मांगो मत। और तुम मांग की बिना पे जो रिश्ता छोड़ देते हो ना, ये बहुत गलत है। अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है, दो अपनी बेटी को, खूब दो, समझे, अपनी बेटी का घर बसाओ, मगर नुमाइश मत लगाना। समझ में आ रही है? मांगना मत, बेटों को बेचना मत। कोई भी लड़की वाला ये नहीं चाहेगा कि मैं अपनी बेटी को कुछ ना दूं। हर माँ बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता, समझे। अगर तुमने तो बेटी, बाप अपनी बेटी के जहेज में बुलेट दे रहा, ले लो, 4 पहियों वाली दे रहा, ले लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, लड़की भी अच्छी मिल रही है, माल भी मिल रहा, इससे मना नहीं किया गया। मगर मांगना जो है शरीयत में, मांगना जो मांग रहा है, और अगर यहाँ थोड़ी हल्की मांग तांग थी, दूसरी जगह अच्छा मोटा रिश्ता फंस रहा और यहाँ का छोड़ के उधर चला गया, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। हाँ, अगर कोई शरीयत के एतबार से गलती है तो छोड़ सकते हो, शरीयत के एतबार। जैसे लड़की, अल्लाह ना करे किसी की बेटी ऐसी हो, जैसे लड़की बदचलन है या लड़की गंदी है, मेरा इशारा समझ रहे हो, अगर ऐसी कोई बात है तो रिश्ता बंद, यानी कट कर सकते हो, मना कर सकते हो। लड़की अच्छी ढूंढो, सबसे पहले लड़की क्या देखो, अच्छी ढूंढो। अच्छी का मतलब यह है दीनदार हो, और दी सबसे पहले तुम्हें देखना उसका दीन। अब दीनदार के साथ देखना उसकी खूबसूरती, खूबसूरती के साथ देखना हसब और नसब, ख़ानदान, उसके साथ देखो दौलत, रुपया, पैसा। समझ में आ रही? मगर सारी चीज़ें ख़त्म हैं। 18 साल का लड़का और 32 साल की बुढ़िया, कब तक उसको क्रीम पाउडर लगाता रहेगा? समझे?
समझे, 18 साल का लड़का और 35 साल की बुढ़िया, ये बस क्या गाड़ी है, बोले वो क्रेटा मिली है, क्रेटा मिली है, क्रेटा ही चला ले अब तू, समझे। बोले क्या मिली है, बोले वो मिली है। कौन कौन से गाड़ियों का नाम है तुम्हें ज्यादा मालूम, बताओ। बलेनो, अरे एक सांस, ये नाजिम है ना, अच्छी जबान चलती है। बहरहाल रिश्ता करो, अच्छी जगह करो, अच्छा खानदान हो, उन लोगों की अच्छी बात हो, बैठ उठक वाले अच्छे। और अगर ना गरीब की बच्ची अगर अच्छी मिल जाए ना, शरीफ, वहाँ कर लोगे तो तुम्हें सवाब भी मिलेगा, वहाँ कर लोगे फिर तुम्हें अल्लाह ताला अपने घर से देगा। बोलो ये करोगे, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो। लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। एक बात कह दूं, मैं थोड़ी खुली हुई तकरीर कहता हूं, अल्लाह बरकतें फरमाए, खुली हुई तकरीर करता हूं। आज जितने नौजवानों हो, तुम्हारे लिए मैसेज है, तुम जो रिश्ता करो, शादी करो, तो अपने माँ बाप के कहने से रिश्ता करो। किसके कहने से करो, बोलो। तुम जो ना मोबाइलों पे बिक जाते हो, अगर कोई कंजड़ी भी ना, कंजड़ी मुंह पे लाली पीली नीली, और अब तो काली चल रही है, शादियों में देख लो, बाज औरत इतने काली लाली लगा के आएगी जैसे कोयले खा के आ रही है। अच्छा बोलो है कि नहीं, उससे भी जो लाली अब रही नहीं, काली हो गई। लाली का मतलब है लाल, समझे। लेकिन तुम धोखा खा सकते हो, तुम उसके फ्रेब में आ सकते हो, मगर तुम्हारे माँ बाप धोखा नहीं खा सकते। तुम्हें एक बात दे दूं, क्यों? कुछ लड़के समझते हैं ना, मरने जीने की कसम मोबाइल पे खा लेते हैं, मोबाइल पे 2-4 बातें हो गई, चैटिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे बातें कर रहे हैं। सुनो, जो लड़की अपने खून को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने दूध को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने खानदान को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो रात को तुमसे मोबाइल पे 11-11 बजे तक चैटिंग कर रही है, 12-12 बजे तक बातें कर रही है, वो अपने बाप को धोखा नहीं दे रही है, तभी तो तुमसे बातें कर रही है। तो जिसकी रगों में जिस बाप का खून है, जिसने पाल के 18 साल का बड़ा कर दिया, 2 मिनट में तुमसे मीठी मीठी बातें करने में अपने खून को धोखा दे रही है। जिस लड़की, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, तुमसे बातें करके माँ को धोखा दे रही है, धोखा। जो लड़की अपने सगे भाई, खून जैसे भाई को धोखा दे रही है, धोखा। तो याद रख, जो अपने बाप के खून को धोखा दे सकती है, जो अपनी माँ के दूध को धोखा दे सकती है, जो अपने भाई जैसे सगे रिश्ते को धोखा दे सकती है, जब तक तेरी जेब में पैसा होगा, जब तक वो तुझसे बर्गर खाती रहेगी, जब तक वो उससे चाउमीन खाती रहेगी, जब तक तुझसे मोमोज खाती रहेगी, तुझसे फिल्में देखती रहेगी, होटलों पे जाके खाना खाते रहोगे, चिकन वगैरह खाते रहोगे, पार्किंग में घूमते रहोगे, जब 1-2 साल के बाद तेरा पैसा खत्म हो जाएगा, तू काम करने जाएगा, तुझसे अच्छा मिल जाएगा, तुझे चूना लगा देगी। जो अपनी माँ को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे देगी। जो अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे देगी। जो अपने भाई को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे सकती है। मैंने इतनी सी उम्र में देखा है, जो लड़के लड़कियां प्यार करके जिसको बोलते हैं, अपने मन से शादी करते हैं, उनकी जिंदगी चलती नहीं है। कोई जहर खा के मर जाती है, कोई फांसी लेके मर जाता है, कोई घर से भाग जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और जो माँ बाप के कहने से शादी करते हैं, दुख होता तो ये माँ बाप सामने आ जाते। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए गलत नहीं कर सकते। रिश्ते अच्छे करो। ये जो चल गई है ना, और ये माएँ, इन माँओं की इतनी पिटाई होगी। सबसे बेहया बेटी को बनाने वाली ये माँ है। अगर कहीं शादी हो जाए
तो बेटियों को सजा सजा के, उनको फैशनीले कपड़े पहना के, उनकी चुटियां बुंदे इतना मेकअप ऐसा करा के ये माँ शादियों में लेके जाती है ताकि लड़कों की नजर पड़े और रिश्ता आए। रिश्ता आ जाएगा फिर उसके बाद नचाएगा क्या? मुसलमान हो, मुसलमान की बेटी के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज सोना चांदी नहीं, रुपया पैसा नहीं, उसकी इज्जत शर्मो हया गैरत होती है। गैरत। पुराने लोग बैठे हैं, ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे पूछो, इनकी बहन इनके सामने गूंगी हो जाती है, गूंगी, बूढ़ी हो गई है तब भी जबान नहीं खोलती है। तू कैसा भाई है? उसके न दुपट्टा है, गला खुला हुआ है, मोबाइल लेके सेल्फी लेके गिजरा रही है, 2-3 लड़की खड़ी हुई धक्का मुक्की कर रही, खे 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 कर रही। माँ किससे शर्म करेगी? इसलिए मालूम है मेरा भैया खुद नचकैया, मेरा भैया खुद डीजो पे कूले मटकाता, मेरा भैया खुद लफंगा है, किससे शर्म करेगी? इमाम हुसैन पाक की बहन सैयदा ज़ैनब तबीयत खराब हो गई, शौहर ने दवा ला दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर कहने लगे चलो हकीम के पास चलो, वो हाथ देख के दवा तजवीज़ कर देगा। सैयदा ज़ैनब ने यह कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, गैर मर्द के हाथ सामने नहीं जाऊंगी, उसके हाथ में हाथ नहीं दूंगी। कहा इतनी तो इस्लाम इजाज़त देता है ना, पर्दे से जाओगी, मैं शौहर हूँ, मेरे साथ जाओगी, किसी गैर के साथ नहीं, इस्लाम इतनी इजाज़त देता है। तो हुसैन पाक की बहन ने यह कहा था इस्लाम तो इजाज़त देता है मगर मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूँ, मेरे भाई का नाम हुसैन है, मेरे भाई का नाम हसन है, मजबूरी यह है कि मैं बेटी अली फातिमा की हूँ, मजबूरी यह है कि मैं नवासी मोहम्मद रसूलुल्लाह की हूँ, कैसे जाऊं? तुम्हारी बहन आज क्यों नहीं कहती है? बाप है वो भी देख रहा, चचा ताऊ खालू मामू पूरा खानदान देख रहा। शादियों में देख लो, यहाँ पे शादियों वैसे कहेंगे माशरा बहुत खराब हो गया, माहौल बहुत खराब हो गया। ये जो फैशनीले कपड़े पहने हुए शादियों में घूम रही हैं, ये तो अमेरिका से आ रही होंगी, इंग्लैंड से आ रही होंगी, यूरोप से आ रही होंगी, हॉलैंड से आ रही होंगी, अफ्रीका से आ रही। कौन है ये? आलूओं के खेत में पैदा हुई हैं, गन्ने में आई हैं। हमारी तुम्हारी बहन बेटी, अब्बा कहाँ है, अम्मा कहाँ है? बेटी ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा, पूरी जवान है, उसका जिस्म दिख रहा, वो फैशनीले कपड़े पहन ले, घूम ले, मोबाइल ले लो, और इस अब्बा से पूछो 15,000 का इतना बड़ा जो मोबाइल दे दिया, इतना बड़ा बेटी को क्यों दिया? जवान बेटी को, ट्रक चल रहे हैं बेटी के, कारखाना चल रहा है बेटी की, फैक्ट्री चल रही है बेटी की, क्या चल रहा है? ट्रेनें चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं कि पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? क्या चल रहा है? 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो, इतने सीधे मत बनो। वैसे सीधे नहीं है, मेंढे बहुत काटी है तुमने, माफ करियो। बेटी पे जो मोबाइल है किससे बात करने दिया? ये अम्मा, इससे नहीं पूछा जाएगा? जो आधे घंटे जीने पे खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, और गिजरा गिजरा के जो मोबाइल पे बात कर रही है। इस अम्मा ने पूछा कौन है तेरा ऐसा, किससे बात कर रही है? अम्मा पागल है क्या ये? अम्मा को पता नहीं मेरी बेटी किससे बात कर रही है? सब पता। जब बदनामी उड़ जाती है, जब बातें फैलने लगती है, तो आती है रोती हुई अब्बा के पास, बेचारा ये काम कर रहा है दिन भर, इसे पता ही नहीं है। तो आती है रोते हुई, पता नहीं क्या हुआ, मेरी बेटी तो इतनी अच्छी थी, इतनी शरीफ थी, मगर लगता किसी ने जादू करा दिया, दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं कोई हवाई असर हो, कोई दिमाग उमाग नहीं फिरवा रहा। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो। तुम तो मरवा के छोड़ोगे, समझे? कहा इमाम साहब कह रहा 3 की बजाय हजरत 5 कर दो। अच्छा, हाँ ये वाले हजरत। बहरहाल ये मेरे स्टाफ के, इसलिए अब सुनो जरा सोचने। अब कौन है इतना बड़ा जादूगर है कि जो इसका दिमाग फेर देगा? कोई दिमाग नहीं, सबसे बड़ा जादूगर है ये मोबाइल। जब मोबाइल हो गई नहीं, फोन आएगा कहाँ से? इस अम्मा को पता नहीं है कि मेरी बेटी छत पे किससे बात कर रही है। अरे जो लड़की कभी मुंडी मिलक से निकल के नहीं गई, अगर उसे मुरादाबाद में भेज दो, मुरादाबाद में अगर उसे भेज दो तो उसे घर नहीं मिलेगा। उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो? उसके हाथ आस्तीनें कहां तक चिरी बोलो? उसका गला कहां तक चिरा बोलो? उसके पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, सारे कपड़े लत्ते फिल्मों, कहां से आए?
किसने दिया ये? तुम तो मुसलमान हो, मुसलमान की बेटी है तुम्हारी, कलमा पढ़ने वाला। हमारी बेटियों को तो सैयदा फातिमा का तरीका आना चाहिए था, गौसे पाक की माँ का तरीका आना चाहिए था, गरीब नवाज की बेटी का तरीका आना चाहिए था, मखदूम पाक की माँ का तरीका, वारिस पाक की माँ का तरीका, हजरत शाह मदार की माँ का तरीका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माँ का तरीका, हजरत निजामुद्दीन साबिर पाक इनकी माँ का तरीका, अल हजरत की माँ का तरीका इनका आना चाहिए था। है किसी के पास? एक के भी पास? अगर इन्हें सही तरबियत देते तभी तो, मोबाइल दे दिया तो वही आएगा। खा रही है तो फिल्मों की तरह, पहन रही तो फिल्मों की तरह ओढ़ रही है, पूरे का पूरा ढंग फिल्मों का है। ये कहां से आया? किसकी देन है ये? हजरत कितनी मुसलमान लड़कियां धर्म बदल दिए, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई हैं, और उनको सबक क्या पढ़ाया जा रहा है? बोले इस्लाम पाबंदी है पर्दे में। तुम्हारे पास रुपया पैसा होता है, माथे पे लगा के घूमते हो, जेब में रखते हो, अंदर रखते हो, सोना चांदी हो, हर कीमती चीज पर्दे में रखी जाती है। हर अच्छी चीज कहां रखी जाती है? किताबें कितनी हैं? बहुत सारी किताबें, कीमती किताबें। कुरान शरीफ अगर बाजार में खरीदोगे, उसका हदिया कराओगे 150, 200, 250 रुपए का। एक एक हजार की किताबें हैं, मगर किसी किताब पे गिलाफ नहीं मिलता है, किसी किताब पे पर्दा नहीं मिलता है। अगर गिलाफ चढ़ाया जाता है तो वो कुरान पाक चढ़ाया जाता है। इसलिए सबसे मुअज्जम और कीमती और अच्छी चीज कुरान पाक। तो कीमती चीज औरतों को पर्दे में रखा जाता है। वो क्या समझ रही है जो बेहया हो घूमने वाली वो कीमती चीज है? वो कीमती नहीं है, उसके पास हया ही नहीं है। जो पर्दे में हो सबसे ज्यादा कीमती वो हुआ करो। 10-10 लाख रुपए, 10-10 करोड़ के मकान हैं, मगर किसी पे गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता, किसी मस्जिद पे गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता। खाना काबा की बहुत बड़ी इमारत नहीं है, मगर सारी दुनिया की इमारतों में सबसे कीमती इमारत, सबसे मुअज्जम मुकर्रम इमारत जो वो खाना काबा है, उसको भी पर्दे में रखा जाता है। सोच कहां चली गई हमारी, उसको भी पर्दे में रखा जाता है। और हमारी बच्चियों को मोबाइल के जरिए चढ़ा दिया कि तुम्हें बांध के रखा जा रहा है, तुम्हें पर्दे। ये तो पता ही नहीं है जो कि तुम्हारे घर में सोना चांदी छुपा के रखते हो लोग तो अंदर या दरवाजे पर रख देते हो। जिस चीज की कीमत नहीं होती, कदर नहीं होती, वो नालियों में पड़े होते। बोलो है कि नहीं है? एक ईंट मिट्टी की हो, कोई भी ठोकर मार, और एक सोने की हो तो 10 मरतबा खुशी मनाएगा अगर मिल जाए तो औरतें अगर अपने आप को कीमती बनाना चाहती, अच्छा बनाना चाहती, वो उन लोगों की बातें छोड़े। कितनी लड़कियां ऐसी हैं यार, इस मोबाइल के जरिए ना पता भी नहीं चला गैर मुस्लिमों के साथ मोटरसाइकिलों पे घूम रही हैं, इधर पागवाड़े की तरफ, इधर सब में कोई डेंटल, कोई कहीं, इधर वो खा रही हैं, सब पी रही हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या। बोले ये फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप। अब अम्मा एक जवान लड़की ना अपने लड़के, एक गैर लड़के को गले में हाथ डाल गए, पूछा कौन है? बोली मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड, आग लग जाए ऐसे बॉयफ्रेंड में। तो मुसलमान है? ये मां कह रही है मुंह फाड़ के, ये मां कह रही, बोले वो बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। आग और पेट्रोल दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। आग और पेट्रोल दोनों एक जगह जमा होंगे, आग लग जाएगी। जवान लड़की हो या लड़का हो, अगर तन्हाई में खाली, समझना। हम तो ये भी आजकल तकरीर कर रहे हैं, उन्हें फातिहा सिखा रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं है तो औरतें खुद फातिहा पढ़े, इमाम को ना बुलाएं। कहीं पता चले कि तुम खेत जोत रहे हो और इमाम बैठा चूल्हे पे, समझे? ऐसा भी गलत। देखो जो गलत है वो गलत है बहुत जगह, समझे? तुम गन्ना काट रहे हो और वो फातिहा पढ़ रहा। तौबा 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 तौबा। कभी वो सराहने बैठी है, कभी वो सराहने बोल। बच्चों को भेज रही, कहते भेज दिए इमाम साहब का, एक मसला पूछूंगी तो बड़ी ऊंची मुफ्तिया बनी है जो मसला पूछेगी। तेरा मसला ऐसा अटक गया, अब गिजरा रही है इमाम साहब। कितने गलत रास्ते, कोई भी गलत रास्ता मत खोलो। मैंने तकरीर में कहा अगर कोई मर्द नहीं है ना तो औरतें फातिहा पढ़ सकती हैं। 3 मरतबा अलहम्द शरीफ, वो 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ।
और कह दे अल्लाह इसका सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचा दे, अम्मा को, अब्बा को, गौसे पाक को, गरीब नवाज को, साबिर, जिसको कहा उनको पहुंचा दे। ये फाता हो गई। ऐसा नहीं है कि भेज दिया घर में कोई नहीं है, अकेली वो है। अकेले पेट्रोल और आग दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। बड़े बड़े अच्छे बहक जाते, बड़े बड़े अच्छों से गलतियां हो जाती। वो दरवाजे ही मत खोलो यार, वो रास्ता मत बनाओ। समझ में आ रही बात? उससे पूछा कौन है, बोले बॉयफ्रेंड है, अम्मा बना रही है कॉफी, अम्मी कॉफी ले आई उधर इनके लिए। अच्छा अच्छा बेटी, अच्छा बेटी। लठ बजाओ इस अम्मी पे, हालत खराब करके रख दी है। कितनी लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, कितनी लड़कियां घर से निकल गई। होश है तुम्हें? होश है? कहां रह रहे हो यार? एक जगह तो ना, डरता नहीं हूं जब मैं कह देता हूं, एक जगह तो ना इतने शरीफ घराने की लड़की, इतनी अच्छी लड़की भंगी लड़के के साथ भाग गई। अब बताओ, जब भागेगी, उससे कोर्ट मैरिज करेगी तो थूक मुंह में लेगी, देगी? इशारा समझ रहे मेरा? किसके मुंह में मुंह दे रही है यार? तुमने अपनी बेटी को यही सिखाया? मर जाएगी मर, मगर किसी गैर को अपने ऊपर हाथ डालने नहीं देगी। इस्लाम की शहजादी वो है जो अपने आप को खत्म कर दे मगर शरीयत मुस्तफा पे आंच आने ना दे। ऐसी भी इस्लाम की शहजादी सिखाओ। मगर मोबाइल है ना, मोबाइल, इसमें यूट्यूब खोलो तो क्या निकलेगा? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक एक दिन देखेगी। और आजकल ना तुम अपने इलाके के मुरादाबाद के लड़के वो छोटी छोटी क्लिपें बना रहे हैं, निरी गंदी गालियां बक रहे हैं। उनकी मां की शर्म नहीं है, उनके बाप की बेहया है, वो भी गालियां बक रहे हैं, बस उनके व्यूज हासिल। इतनी गंदी चीजों का नाम ले रहा है, भला आदमी सुनेगा नहीं। और नौजवान लड़के सब हे हंस रहे हैं, ठिट्टे मार रहे हैं। कहां कहां से चुटकुले बातें इकट्ठी करके ना वो एक दूसरे की बना के लड़की लड़के आपस में इतना गंदा नाच नचा जा रहे। तुमने मोबाइल बेटी को देखने के लिए यही दिया क्या? यही दिखाओगे बेटी को? थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए। एक दिन नहीं देखेगी, एक दिन देखेगी नहीं बिगड़ेगी, 2 दिन देखेगी नहीं बिगड़ेगी, 3 एक आध हफ्ते बाद देखेगी तो खोल के तो देखेगी, देखूं आखिर है क्या। समझे? उसमें लिखा है कि कैसे बताऊं यार, मुझे भी शर्म आ रही है कि एक देवर एक भाभी आगे क्या हुआ खोल के ना देखें। समझे? कि जितने होशियार लड़के लड़की इसको आगे ना देखें, वो उसी पे क्लिक करेगा या देखेगा कि देखो है क्या आखिर। उसमें निरी गंदी बातें भरी पड़ी। तो अपनी बेटियों को, बच्चों को इससे बचाना पड़ेगा ना। आज इतनी बुरी हवा चली है, इतनी बुरी हवा चली है, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माँ। एक दौर वो था यार, मुसलमान की बेटियां वो थीं, कुंवारी रह जाती थी, शादी नहीं हो जाती थी, घर में बैठी रहती थी, मगर माँ बाप की इज्जत नीलाम नहीं करती थी। अब तो थोड़ी सी जवान हुई, उसका बॉयफ्रेंड मौजूद है। अब उससे पूछा, हाँ भाई तू गैर लड़की को घर में क्यों लाया? तो उसकी अम्मा क्या कह रही, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बेटे की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? अच्छा। इस बुढ़िया को देखो कैसा मुंह बना के कह रही। यार शर्म आनी चाहिए। जवान बेटी के साथ कोई लड़का हो, मोटरसाइकिलों पे वो हॉर्न दे रहे हैं, आ गई। ये तो गाँव है, शहरों में, मगर गाँवों में भी ये बला फैलने वाली है। पहले से तकरीरें की है मैंने इस पे। ये बला फैलने वाली है, दिन दूर नहीं है। और यहां तक नहीं, एक बात और बहुत तेजी से फैल रही है। अगर गांव में किसी लड़की लड़के का रिश्ता हो जाता ना, तो बस अब वो लड़का उस लड़की से बातचीत शुरू कर देता है। 1 साल अभी शादी को है पूरा, वो लड़का लड़की से बातें कर रहा है। अगर मोबाइल नहीं है तो भिजवा देता है मोबाइल। अब वो लड़का लड़की से बात करे, अम्मा को भी पता है मेरी बेटी बात कर रही है, भाई को भी पता है मेरी बहन बात कर रही है, बाप को भी पूछा कहा कि वो कमरे में उसी से बात कर रही है। और अगर बात नहीं करता ना, तो ये समझते हैं रिश्ता टूट जाएगा, ये समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहां तक के
वो लड़का पूछता क्या खाया तुमने, क्या पहना, बड़ी अच्छी लग रही हो इन कपड़ों में, ऐसी वैसी बातें करके कहता जरा बाल दिखाओ, जरा कपड़े हटाओ। आप कहोगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं, यहां तक के वो वीडियो कॉल पे कमरे में कोई और नहीं है, वीडियो चल रही है, उसका जिस्म देख लेता है, लड़का भी जिस्म दिखा रहा, लड़की भी जिस्म दिखा रही है, वो क्लिप बन गई है क्लिप। कोई बात ऐसी हो गई, रिश्ता खत्म हो गया, रिश्ता टूट गया। अब मुझे बताओ वो लड़की क्या करेगी जिसका जिस्म उसके पास चला गया है, जिसकी वीडियो उसके पास चली गई है। अरे 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई है, 50 लड़कियों ने दवा खा ली है, दवा जहर खा लिया है, 50 लड़की पंखे में टंग के मर चुकी है। वो लड़का उसको ब्लैकमेल करता है, वो लड़का कहता है मेरा कहना मान वरना तेरी ये वीडियो वायरल कर दूंगा, मेरा कहना मान, तू वहां बाजार में आ जाना, बेचारी इज्जत बचाने की खातिर मेरी मां को पता ना चले, मेरे बाप को पता ना चले, वो लूट जाती है, लूट। ये इस मां की वजह से, ये इस बाप की वजह से, बेहयाई खत्म करो। अरे जब तक निकाह ना हो जाए उस लड़की का उस लड़के से बात करना हराम है, हराम है, हराम है। खुदा के वास्ते लड़कियों की जिंदगी बर्बाद मत करो। 50 लड़की डिप्रेशन में, तुम्हें क्या पता है अभी, उसे खाना नहीं लगता, पीना क्या करे, उसके दिल में वही घूम रहा दिमाग में। वो फोन करता है कि तेरी क्लिप है मेरे पास, भेज दूंगा, वायरल कर दूंगा, वरना मेरा कहना मान। क्या होगा आगे? क्यों दरवाजा खोला ऐसा? जो बेटी जिनके रिश्ते हो गए, तुम बात करने दो, बाप है बात करने को, बाप करे, क्या बात करना, भाई है बात करने को, बात करे, क्या बात करना, मगर गिजरा रहे हैं सब, सब बाहर बैठे, अम्मा को पता है किससे कहाँ है वो लड़की, बोली वो बात कर रही है, बात शर्म नहीं आती है। अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। बातें तो इतनी है ना जो इस वक्त आग लगा रही हैं, आग। तुम्हें क्या पता है, लोगों ने ना, गैरों ने, क्या बताऊं, मैक पे बात आगे आती है, कमेटियाँ बना लिए, तंजीमें बना लिए, अच्छे अच्छे घराने की बच्चियों को कब्ज़े में करो, पैसे दिए जाएंगे मुसलमानों की बच्चियों के धर्म। पहले असल में वो वीडियो आती थी ना, कोई पाकिस्तान से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, ये दिया जाता था कि वो मुसलमान ने उसके साथ शादी कर ली, उसके साथ इस तरीके की बातें मैक पे हट बच के बोल लो, समझ रहे होगे मेरा इशारा। लेकिन अब हमारी बच्चियों के साथ ऐसा होने लगा, वरना ऐसे नहीं होता था। समझ में आ रही है बात? इसलिए ईमान मजबूत करो। वो छोटी बच्ची आई, वो अभी से देखो वो स्कार्फ पहने, तो आगे चल के वो दुपट्टा उतारेगी क्या? बोलो, नहीं उतारेगी, क्योंकि उसकी माँ ने अभी से सिखाया, उसकी माँ ने अभी से सिखाया। अभी से वो बच्ची जब बड़ी हो जाएगी, कितनी प्यारी होगी यार। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मेरे मौला सब की बच्चियों की हिफाजत फरमा। जिनके रिश्ते नहीं हुए हैं, ऐ अल्लाह उनके रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे। मेरे मौला गैब से मदद फरमा दे। आपस में गांव में मेल मोहब्बत प्यार से रहो, एक दूसरे से दुश्मनी नहीं। दिल में मैल हसद कीना बगा, क्या फ़ायदा यार। तुम्हें इलेक्शन लड़ाना लड़ाओ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छा हाँ, जो प्रधान गांव में काम ज़्यादा करे, दीन के काम में है, उसे वोट दे के जिता दो। समझ में आ रही है? वोट दो, हक है तुम्हारा, समझे। जो तुम्हें अच्छा लगे कि ये गांव के लिए बेहतर है, कौम के लिए बेहतर है, जिताओ, अपना हक जीतो, प्रधान बनाओ अपना, समझे। चेयरमैन हो तुम्हारा हो, विधायक हो तुम्हारा हो, इसमें भी अच्छे लोगों को तुम्हें आना चाहिए। समझ में आ रही है? अगर कहीं काम पड़ जाए तो काम कर दो। समझ रहे मेरी बात? मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि सियासत में मत जाओ या उसमें, मगर वो जो वहाँ पे ना चौराहों पे बैठे बैठे उसका रिश्ता तोड़वा दिया, उसका कटवा दिया, इधर की बुराई उधर की बुराई, आपस में लड़ा, उसको मैं कह रहा हूँ। मेरा मतलब समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ? हाँ, वो खुराफातें नहीं होनी चाहिए। और पहले मुसलमान बिकता नहीं था, अपनी मूछ अपनी ज़बान पक्की रखता था। अब 500 रुपये पे बिक जाता, 1000 पता चल गया कि ये प्रधान जी हैं, इनको वोट जाएगा, रात में कहीं से 1000 पहुंचवा दिए, एक मिठाई का डिब्बा बदल गया, वो बिक गया। ऐसे भी न, देखो जो बात है वो है, ऐसे भी है।
अब तो सबसे ज़्यादा सस्ता बस यही हो गया मुसलमान। अपने आप को पहचानो, आपस में मेल तंजीम बनाओ। तुम्हारे गांव की मस्जिद अच्छी होना चाहिए, मदरसा अच्छा होना चाहिए। जो लड़के खाली घूम रहे हैं ना, उन्हें काम पे भेजो, उन्हें काम सिखाओ। जो स्कूल पढ़ रहे हैं बेटा, स्कूल पढ़ने वाले, नंबर टॉप आना चाहिए तुम्हारा। स्कूल टॉपर रहो, स्कूल टॉपर। क्यों नहीं होते हैं आज स्कूल टॉपर? इतने साल हो गए हम हवाई जहाज़ में, इनसे पूछो कितने दिनों से हम जब भी तकरीरों में जा रहे हैं तो ज़्यादातर हवाई जहाज़ में ही रहते हैं। तो हवाई जहाज़ जब उड़ता है ना, प्लेन जब चलती है, तो वहाँ पे ऐलान होता है कि इसका पायलट कौन है, उसका ये नाम है। एयर होस्टेस कौन कौन है, उनका क्या क्या नाम है, कि ये इस ज़बान में बात कर सकते हैं, वो बताते हैं। तो नाम बोला जाता ना, तो इतने साल हो गए अभी तक किसी मुसलमान का नाम नहीं आया। सिर्फ जब मैं कश्मीर जा रहा था तो एक मुसलमान का नाम आया था, खान मोहम्मद, समझे। उसके बाद तो कहाँ जा रहे हैं? पढ़ोगे ही नहीं तुम तो जाओगे कहाँ? पढ़ते ही नहीं तो पायलट कहाँ से बनोगे? पढ़ो। तुम्हें खेल कूद में लगा दिया। अब मुहर्रम थे ना, होते थे, अगर इमाम हुसैन का रोज़ा बना लो, करबला शरीफ का नक्शा बना लो, ठीक है, तुम अपने घर में रख लो, तबर्रुक के लिए रख लो, बरकत के लिए रखो। इमाम हुसैन का रोज़ा बनाना जायज़ है, तबर्रुक के लिए रखना भी जायज़ है, समझ में? इसलिए ताकि करबला वाले क्या आ जाए, याद आ जाएं। तो उन्हें मालूम था ना दूसरे लोगों को कि वो 72 थे करबला में, यार उन्होंने पलट कर रख दिया। अब तो ये 72,000 हैं, हर जगह झंडा इन्हीं का होगा। अगर उनके तरीके पर चले, इन्हें हटाओ, रास्ते से हटा दिया तुम्हें। अब मुहर्रम में ढोल तुम बजा रहे हो, मुहर्रम नपा रहे हो, कुदा रहे हो तुम, मुहर्रम में खुराफात तुम कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ करबला में वो भूखे प्यासे थे, वहाँ शहीद हुए लेटे थे, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट बिक रहे हैं। तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें, तुम्हारे यहाँ जलेबी और लड्डुओं की दुकानें, तुम्हारे यहाँ मेले ठेले लग रहे हैं। तुम्हारी बहन बेटियां, हम तुम्हारी हुई तो मेरी भी हुई, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां मेकअप करके मुहर्रम की 10 तारीख में मेले जा रही है। क्यों जा रही? तुम्हें पता है? बच्चों को बताया ये 10 तारीख क्या थी? वो छोटे छोटे बच्चों को कांधे पे रखता है और खिलौने खरीद के ला रहा है। ये है हुसैनी। लड़ाई झगड़े कितनी लड़कियों की करबला में मोबाइल के जरिए, वैसे क्या जुमला बोलूं, बेइज्जती हो रही है, इज्जतें लूट रही है। बोलो नहीं है क्या ऐसा? ये तुम्हें भटका दिया रास्ते से, तुम्हें रास्ते से हटा दिया। क्यों? दूसरे लोगों को पता था 72 जब करबला में उन्होंने अपनी गर्दनें दे दी, मगर दीन इस्लाम को जाने नहीं दिया। उन्होंने भूखे प्यासे रह लिए, मगर दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी पेश कर दी, मगर दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया उन 72 की तारीख को याद करती है। वो मुसलमान आज तो 72,000 है। अगर ये करबला वालों के नक्शे कदम पे चले तो हर इलाके में करबला बना के रख देंगे। और तुम पता ही नहीं है, कुछ मौलाना भी इसी पे निकला है। अब वो ढोल को कोई कह रहा जायज है, कोई कह रहा नाजायज है, फतवेबाजी है। तुम चक्कर में पड़ गए हो, इसी में तुम्हें खेल में फंसा दिया, खेल कूद में फंसा दिया। कोई कह रहा हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजा रहे हो, कोई कह रहा सवाब में ढोल बजाए। इससे पूछो तेरी अम्मा मर गई तो तूने सवाब के लिए क्यों नहीं बजाया? 30 में बजा, 10 में बजा, 40 में बजा, बरसी में बजा। यार और क्या कहूं बताओ? तुम्हें यही बातें छटी, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाया। मुसलमानों के बच्चे पढ़ते थे, तुम्हें मोबाइल में लगा दिया। उनके बच्चे सुबह ही सुबह दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तुम्हारे बच्चे 2-2 बजे तक चैटिंग कर रहे हैं, सुबह को 8 बजे मुंह सड़ा हुआ लेके आंखें मलकर, अम्मी मेरा लीवर ठीक नहीं है। काहे को लीवर ठीक होगा तेरा? कैसे लीवर ठीक होगा? संभालो अपने आप को, अपने रास्ते पे आओ। ये पुराने लोगों के पास ना इल्म कम था, मगर ईमान मजबूत था इनका। इनके पास इतना इल्म नहीं था, मगर ईमान मजबूत था इनके पास। इनकी लाठी मजबूत थी, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है। पहले गैर मुस्लिम लड़की अगर पड़ोस में रहती थी और उसके ससुराल वाले ज़बरदस्ती खींचने आ जाएं, तो मुसलमानों की लाठी दरवाजे पे आ जाती थी कि हमारे मोहल्ले की इज्जत है, जा नहीं सकती, हमारी नाक कट जाएगी। पूछो कितनों की इज्जत बचाई ना। और आज का बेटा छत पे चढ़ता है, पड़ोस की लड़कियों को झांक रहा तांक रहा, कौन कैसी है। हद तो ये हो गई, शादियों में जाता
कैसे जुमले बोलूं, चचेरी बहन, तयरी बहन, खलेरी बहन, मुमेरी बहन, खानदान की बहनों पे नजर गलत डाल लिया। जैसे बौराने कुत्ते नहीं होते, बौराने कुत्ते न इसे अम्मा का तमीज ना अब्बा का तमीज, और बाज फाए फाए करता हुआ घूमता फिर रहा। बाज को चिट्टा चमड़ा दिख जाए और बाज मोबाइल नंबर मिल जाए, बातचीत शुरू कर दी, ये मर गया, खत्म। क्या करेगा? तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हें यही करना है। मुसलमानों के बच्चों को बहुत आगे बढ़ना, पढ़ाई करो स्कूलों में जो जाने वाले हो, तुम्हें खुराफात से कोई मतलब नहीं, टॉपर बनो, टॉपर। अगर इंग्लिश में हो तो आगे हो, मैथ में हो तो आगे हो, साइंस में हो तो आगे हो। समझ में आ रही है? डॉक्टर हो हमारा हो, इंजीनियर हो हमारा हो, लेकिन पढ़ने से पहले पक्का सच्चा मुसलमान भी बन जाना, नबी का गुलाम भी बन जाना। समझ में आ रही बात? और आगे बढ़ो, 4 पैसे तुम्हारे पास होंगे, अपने माँ बाप को भी खिलाओगे, खुद भी खाओगे, मोहल्ले वालों को भी फायदा पहुंचाओगे। और जब तुम खुद भिखारी बन जाओगे, ना कमाता ना धमाता, बस दोस्त हैं उनसे पुड़िया ले ली और खा रहा, उनसे बीड़ी सिगरेट ले ली, पी ली, अब वो इधर आदर हो गए। अब क्या करे? आदत बन गई, किसी की मोटर खोल लिया, किसी का नल खोल लिया, किसी के बैटरे उठा लिए, किसी के धान मल लिए। ये है बच्चों का काम हमारे। सोचो, तुम्हारी यही जिंदगी होनी चाहिए। बनो, आज से तुम्हारा अच्छा कदम होगा, बोलो बन के दिखाओ अपनी जिंदगी में। माँ बाप से कह दो कि हमें बन के दिखाना है, अब बहुत देख ली, अब हमें देखना है। समझ में आ रही बात? बोलो इस पे अमल करोगे? जो काम कर रहा मेहनत से, तिजारत करने वाला, अरे कामयाब करो अपने आप को। कोई भी काम पत्थर टैल से या जो भी करने वाला, अपने आप को काम, काश्तकारी में तो अपने आप को कामयाब बनाओ, हर चीज में अपने आप को कामयाब बनाओ। बोलो बनाओगे इंशाअल्लाह। मगर होता क्या है? होता यह है, अगर किसी की किसी से मोहब्बत हो गई, फिर इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, तो पागल हो गया, कहीं जाए भाड़ चूल्हे में। यही जिंदगी है तुम्हारी। तुम इतने बड़े बुज़दिल हो, दवा खाने को तैयार हो जाते हो। अब अम्मा अब्बा तावीज़ करवाती फिर रही, हजरत मेरा बेटा ऐसा ऐसा हो गया, उसकी जान बचा लो। अरे तुम इतने बुज़दिल हो यार, इतने बुज़दिल हो क्या तुम बुज़दिल नहीं हो सकते। तुम्हारे अंदर खून मुसलमानों का खून है, और मुसलमान बुज़दिल नहीं होता है, जिस चीज में कदम रख देता है वो कामयाब होता है। बोलो इंशाअल्लाह। मेरी इन बातों को याद रखना। और मैंने कुछ बातें कर रही कह दी हैं, माफ़ कर देना। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ। अगर तुम्हें नहीं समझाऊँ तो कहाँ जाऊँ? बोलो पंजाबियों में जाऊँ? आज के बाद नमाज़ों की पाबंदी करना, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, बड़ों की इज़्ज़त करना, माँ बाप की इज़्ज़त करना, खाओ तो खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, हर हर धड़कन बोले नबी नबी, जिधर से गुज़रो इधर से गुज़रो तो सलाम, उधर से गुज़रो तो सलाम। आपस में मेल मोहब्बत प्यार, इतने अच्छे हो जाओ, लगे यार ये मुसलमान का बेटा है। बोलो ऐसा